नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा नीति के YouTube चैनल पर। प्रथम पारी में जो पेपर हुआ है पटवार भर्ती का, उसकी जीके की आंसर की अपने देखते हैं आज। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको द्वितीय पारी के पेपर की योगेश बहादुर सर ने आंसर की लगवाई। मैथ और रीजनिंग की दोनों पारी का जो सॉल्यूशन है वो अलग से मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। 54 नंबर से देखें अपने, तो पहला क्वेश्चन आया राजस्थान जीके से, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो इसका आंसर है कवि राजा श्यामल दास। सेकंड जो इसमें क्वेश्चन है वो देखते हैं अपने आगे। 55 नंबर है, राजस्थान की भारत पाक सीमा पर किस बल द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया? तो ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो चलाया गया सीमा सुरक्षा बल ने। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ इसका आंसर है। हाँ कोई बात, मेरे को सही लगता है ये, ठीक है ठीक है, सीमा सुरक्षा बल। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ये केला देवी। देखो ये दोनों पेपर जो बनाए गए हैं वो इस हिसाब से बनाए गए हैं कि इसमें वो नॉर्मलाइजेशन करना है, तो हर क्वेश्चन को उसी लेवल का बनाया गया, ऐसा कोशिश की गई है। ये केला देवी का क्वेश्चन आपको केला देवी से रिलेटेड द्वितीय पारी में भी पूछ लिया गया, प्रथम पारी में भी पूछ लिया गया। तो देखते हैं इसमें, केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले लांगुरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो केला देवी कैसे करौली। एक क्वेश्चन और भी आएगा, महावीर जी का मेला जो लगता है वो। नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट पेज पर है। नेक्स्ट पेज पर जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा चीड़। क्या आ जाएगा? चीड़। इसका आंसर आ जाएगा चीड़, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है? तो इसका आंसर है निर्वात में। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सैडल पीक स्थित है? तो सैडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैडल पीक कहां पे स्थित है? उत्तरी अंडमान में सैडल पीक स्थित है। उसके बाद अपने नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कृषि के क्षेत्र में HYV का पूर्ण रूप क्या है? HYV, तो HYV का पूर्ण रूप है हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया गया है? यूट्रिकुलेरिया, तो ये जो पौधा पाया गया है ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया है। कहां पे पाया गया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया? देखो ये भी प्रश्न अलग अलग सिद्धांत पूछे गए हैं आपसे राजपूतों की उत्पत्ति के, तो इसमें जो आंसर आएगा अग्निकुंड जो सिद्धांत है, अग्निकुंड सिद्धांत। और बड़ा करूं क्या? थोड़ा दिख रहा, बड़ा करूं, दिख रहा है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर थोड़ा छोटा है। अब देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत ये दिया है आपका चंद्रबरदाई ने। किसने दिया है? चंद्रबरदाई ने। उसके बाद शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी यानी कि पुरालेख। क्या कहते हैं? पुरालेख। नेक्स्ट देखते हैं अपने, निम्नलिखित में से कौन जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी है? जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा है। जिला प्रशासन जो होता है
उसका मुख्य प्रभारी कौन होता है? अधिकारी। तो वो जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है? जिला कलेक्टर। बेसिक सामान्य क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, सामान्य क्वेश्चन ही पूछे गए हैं और अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो भारत के संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है पुलिस। देखिए, रक्षा जो है वो केंद्रीय संघ सूची का विषय है, वन संघ सूची का विषय है, बैंकिंग जो है वो वन सूची संघ सूची का विषय है। तो पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय, पुलिस को कंट्रोल राज्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट अपने पास है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं। जिस प्रकार देखें अपने, ऐसे अपना भारत है तो ऐसे बढ़ती है, तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने, भारतीय संविधान की गारंटी के अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीधा सीधा हेडिंग पूछ ली, हर किताब में हर बुक में आपको मिल जाता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। ये 23-24 में लिखा होता है, ये 25 में लिखा होता है और ये आपका समानता का अधिकार ये जो है 17-18 में लिखा होता है। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, सॉरी समानता का अधिकार 14 में लिखा होता है। 14 में समानता का अधिकार, 25 से 28, 23 से 24 और ये 21 में लिखा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट जो है उसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व शिल्प परिषद। ये अभी हाल ही में चर्चा में भी रहा था। अभी क्रोनोलॉजी और करंट जीके जो अगर आप पढ़ते हैं ढंग से तो उसमें ये चर्चा में रहा था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व शिल्प परिषद के ने राजस्थान के निम्नलिखित किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया है? तो विश्व शिल्प नगरी किसको घोषित किया है? एक बार देखिए आप, हाँ अब दिख रहा है आपको। तो इसका आंसर आ जाएगा जयपुर। क्या आ जाएगा? जयपुर, विश्व शिल्प नगरी। सही आ रहा है? ठीक है। उसके बाद 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये अच्छा प्रश्न पूछा गया अभी, राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्थानापन्न, अब उनका जो है उनकी जगह जो है नए UR साहू जो है वो अध्यक्ष बन गए। उन्होंने पूछा इससे पहले कौन थे जून तक? तो इससे पहले कौन थे? कैलाश चंद मीणा आंसर आएगा इसका। क्या आंसर आएगा? श्री कैलाश चंद मीणा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है? तो कजली तीज जो है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान के बूंदी जिले में मनाई जाती है। कजली तीज प्रसिद्ध है बूंदी की, तो बूंदी में मनाई जाती है। ये बिल्कुल सामान्य प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किसको? किराड़ू को। किराड़ू कहां पड़ता है? बाड़मेर। कहां पे? बाड़मेर, बाड़मेर का था ये। तो उसके बाद पीतल एक मिश्र धातु है जिसका निर्माण होता है, तो पीतल का निर्माण जो होता है भाई वो होता है तांबा और जस्ते से। किससे? तांबा और जस्ता, सॉरी तांबा और जस्ता। ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सीकर का कौन सा शहर गोटा उद्योग के लिए? तो खंडेला के गोटा प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर आ जाएगा खंडेला। गोटा उद्योग, आंसर आ जाएगा खंडेला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, इसको देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट पेपर में। अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं है जिसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो। ज्यादा बड़ा हो गया ना, ये देख। चलिए, इसमें है ओरल साबिन पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? तो ये जीवित क्षीण टीके की वैक्सीन है, जीवित क्षीण टीके की वैक्सीन है। नेक्स्ट है, भारत में जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? यहाँ पे शब्द आया है आपराधिक
प्रशासन का प्रमुख, तो इसका आंसर आ जाएगा जिला मैजिस्ट्रेट। क्या आंसर आ जाएगा? जिला मैजिस्ट्रेट। ये सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट तो एसडीएम को कहते हैं। यहां जिले की बात कर रहे हैं तो आपराधिक प्रशासन का प्रमुख पूछा है। अगर न्यायिक प्रशासन लिखता तो अलग आंसर आता, न्यायिक में ये दोनों आ जाते, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये जिला मजिस्ट्रेट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपने, निम्नलिखित में से किसने 1969 में जयपुर फुट एक कृत्रिम अंग का आविष्कार किया था? बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं ये व्यक्ति, डॉक्टर पीके सेठी ने, और पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है जयपुर फुट। तो ये छोटी किताबों में लिखा भी मिलता है, जो बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी की किताबों में भी लिखा मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? तो भाई जैसलमेर वाली हवेली जो है वो पट्टुओं की हवेली है। कौन सी? पट्टुओं की हवेली। पट्टुओं की हवेली प्रसिद्ध है और बहुत ही प्रसिद्ध हवेली है। नेक्स्ट, इसमें रह गया क्या कोई? एक मिनट चेक कर लें भाई। हाँ, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट आ जाएगा इसका आंसर। ये आगे और होगा क्या? हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आवाज वगैरह ठीक आ रही है? सही है क्या? चलिए, हिमालय के निम्नलिखित में से किस संभाग में करेवा, तो करेवा संरचना पाई जाती है? तो करेवा जो संरचना है वो पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। अलग अलग ये राज्य के हिसाब से हिमालय को बांटा गया, क्षेत्र के हिसाब से, तो इसका आंसर आ जाएगा कश्मीर हिमालय। इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय इसका आंसर आ जाएगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के किस फोर्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है महिलाएं किसमें है? सीआईएसएफ में। किसमें है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली बनाती है? तो ये नर्मदा नदी बनाती है भाई। कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी। तो इसका आंसर आ जाएगा नर्मदा नदी। सी आंसर आ जाएगा, 82 का सी आंसर आ जाएगा। ये देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी बनाती है? तो मैं थोड़ा सा बता दूं, इस तरीके से अपना भारत है, जैसे फटाफट बता देता हूं। यहां से नर्मदा नदी जाती है, ठीक है। इधर दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सतपुड़ा और विंध्यन, उनके बीच में ये जो घाटी बनती है इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली। तो ये नर्मदा नदी बनाती। नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में की थी, वर्तमान मुंबई में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने, राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जून 2025 के अनुसार, देखिए प्रश्न क्या पूछा है, अब चेंज हो गए हैं, लेकिन जून 2025 के अनुसार कौन है वो बताना है। तो जून 2025 के अनुसार उस समय जो थे वो माननीय मनिंदर मोहन श्रीवास्तव थे। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने आगे, देखते हैं। मूव वाला ही लगाए ना? हाँ, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती? तो देखो, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री की जाती है, महाधिवक्ता की जाती है, आरपीएससी के अध्यक्ष की जाती है, इसकी नहीं की जाती। ये कैग जो है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा कैग, सी। उसके बाद है, भारतीय संविधान में
संविधान सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया? ये क्वेश्चन पर भाई अभी डाउट है। मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए जेएल नेहरू। जेएल नेहरू इसका आंसर होना चाहिए, फिर भी एक बार चेक कर लेंगे। इस पर डाउट है भाई, मैं लिख देता हूं डाउट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, भीमबेटका के प्राग ऐतिहासिक शिलान्यास किस राज्य से संबंधित है? किसी भी किताब में मिल जाते हैं, आप 12वीं की 10वीं की किताब में लोगे भीमबेटका प्रसिद्ध है, तो ये मध्य प्रदेश में ये जगह पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल में चित्र मिले, यहाँ से बहुत पुराने गुफाओं के अंदर बने हुए चित्र मिले, ठीक है। उसके बाद किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति अभी बताया था थोड़ी देर पहले, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 लागू कब हुआ? ये प्रश्न पूछ लिया, देखो भाई लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ आपका, इस तारीख लिखी मिलती है आपको 3 मई 1973 को, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 मई 1973। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने आगे। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है? गैर नृत्य में जो वाद्य यंत्र है वो थाली नहीं बजाया जाता भाई, बाकी सारे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं गैर नृत्य में। ये राजस्थान कला संस्कृति का प्रश्न है, तो इसमें ढोल बजाया जाता है, मांकिया बजाया जाता है, गैरिये तो खुद ही होते हैं वो, तो इसका आंसर आ जाएगा थाली, थाली नहीं बजाया जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त किया? तो 1829 में समाप्त कर दिया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को बेलनाकार लेंस अबिंदुकता पर लगता है? अबिंदुकता पर लगता है। आवाज वगैरह सही आ रही है? नेक्स्ट, सॉरी इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए मेरे ख्याल से। हाँ, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? देखो भाई, सातवीं अनुसूची का संबंध, तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो शक्ति विभाजन है कि केंद्र सरकार की क्या शक्तियां रहेंगी, राज्य सरकार की क्या शक्तियां रहेंगी, वो 7वीं अनुसूची में। किस प्रसिद्ध मामले में मूल ढांचा, मूल संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती सिद्धांत के बाद दिया गया, ठीक है। केशवानंद भारती जो विवाद हुआ 1973 का प्रसिद्ध विवाद है, उसके बाद ये जो है सारा मामला सामने आया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं अपने, हो जा भाई। ठीक है, अब देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है? तो इसका आंसर होता है भाई अग्नाशय। अग्नाशय जो है बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा पुरातत्व स्थल कौन से राज्य में पाया जाता है? राजस्थान, बिल्कुल सिंपल पूछ लिया, कालीबंगा प्रसिद्ध भी है भाई, ठीक है। उसके बाद 97, निम्नलिखित में से किसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया? तो नादिर शाह ने किया था भाई, 1739 में नादिर शाह भारत आता है। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अभियान घोषित किया गया, तो इसके लिए जो घोषित अभियान है वो है आपका ये हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ये वाला। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसने भारत का ही नहीं पूरे राजस्थान का इतिहास जो है उसको चेंज किया, बाद में पूरे भारत को ही चेंज कर दिया था इस युद्ध ने। तो मील का पत्थर है ये युद्ध, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। 1191 में हुआ था, फिर 1192 में द्वितीय हुआ था, 2 युद्ध हुए थे, तो ये वाला इसका आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं अपने,
निम्नलिखित में से, अरे भाई, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे बड़ी भूमिका निभाई? तो ये भाई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। ठीक है, दूसरा वीपी मेनन आते हैं, वो उस रियासती विभाग बनाया गया था, इसके अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और वीपी मेनन जो थे वो सचिव थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है विजय दानदेथा की पुस्तकें पूछ रखी हैं, पिछले दूसरे पेपर में भी पूछी, इसमें बातारी बुलवारी पूछी, उसमें अमोलक बातें पूछी, तो इसका आंसर आ जाएगा विजय दानदेथा। उसके बाद निम्नलिखित में किसने नालंदा महाविहार, नालंदा का निर्माण किसने करवाया था? नालंदा चर्चा में भी रहा था, हाल ही में नया विश्वविद्यालय बनाया, वहां पे मोदी जी गए भी थे, तो इसका आंसर आ जाएगा कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त प्रथम जो है गुप्त साम्राज्य के जो शासक रहे हैं, उन्होंने नालंदा जो है वो बनवाया विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी स्थानीय निकायों का चुनाव कराती है? स्थानीय निकाय मतलब जैसे पंचायत होगी, ठीक है, और नगर परिषद वगैरह होगी, उनके चुनाव, जो नगरीय निकाय हैं उनके चुनाव कौन करवाते हैं? तो आंसर आ जाएगा भाई राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है किसने 1857 की क्रांति को विद्रोह नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संग्राम का, ठीक है, ये जो पुस्तक भी लिखी इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का समर, इस प्रकार से कोई पुस्तक लिखी, वीर सावरकर जी, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? वीर सावरकर जी ने इसको भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हुए हैं, देखते हैं। इसमें जैसे अब ये करंट का क्वेश्चन पूछ लिया, ये करंट का क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए, भारत का पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन, ये हाल ही में चर्चा में भी रहा था, तो फरीदाबाद हरियाणा में, इसका आंसर आ जाएगा फरीदाबाद हरियाणा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पंचपीर में शामिल नहीं है? तो ये अपने पढ़ते ही हैं, राम मांगे पहाड़, इस प्रकार से पढ़ते हैं, अलग अलग ट्रिक बनाई हुई है। तो क्या नहीं आता है? तेजा जी जो है वो पंचपीर में शामिल नहीं। इस प्रकार से पढ़ते हैं अपने, राम से रामदेवरा, मांगे से मांगड़िया जी, गै से गोगा जी, पै से पाबू जी और हड़बू जी, पहाड़ है से हड़बू जी। तो क्या नहीं आता है? तेजा जी नहीं आता है पंचपीर में। तो उसके बाद माउंट थुलियर जो है वो भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा माउंट थुलियर जो है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट जो है भाटी वंश का अंतिम शासक, जैसलमेर के भाटी वंश का अंतिम शासक विजयराज था। अंतिम शासक कौन था? विजयराज। नेक्स्ट, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, अगर किसी ने अच्छी तैयारी की हुई है तो निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन होगा, और किसी भी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। श्री महावीर जी मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित होता है? तो महावीर जी का मेला जो है ये फिर से पूछ लिया, करौली में होता है। ठीक है, हनुमान जी महावीर जी का मेला करौली में होता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है आबू के परमार वंश के संस्थापक को बताइए कौन थे? आबू के परमार वंश के संस्थापक कौन थे? आबू के परमार वंश के संस्थापक कौन थे? एक बार बड़ा कर लेते हैं अपने, तो आबू के परमार वंश के संस्थापक, तो इसका आंसर आ जाएगा धारावर्ष। क्या आ जाएगा भाई? धारावर्ष। उसके बाद अजय राज चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील बनवाई? कृत्रिम झील कौन सी बनवाई? तो अन्ना सागर बनवाई। अजय राज चौहान ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। अजमेर नगर का, बड़े करें, थोड़े बड़े कर लेते भाई, अब दिख रहा है? एक मिनट, अब सही यार, वो बहुत बड़ा हो गया।
इतना सही है? सही है, दिख जाएगा। हाँ चलिए, अजयराज चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील बनवाई? तो इसका आंसर आ जाएगा आना सागर। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, तो एमडी कुरानी साहब राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त है। ये अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट है, जब किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा तो अध्यादेश जारी किया जाता है। राज्य की विधानसभा की बात हो रही है तो राज्यपाल करेगा, सेंटर की बात होती संसद की तो राष्ट्रपति करता अध्यादेश जारी संसद के लिए। ये कौन कर रहा है? राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से एक बीमारी होती है जिसका नाम है मरासमस। इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, मांड गायन में असाधारण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री मिला हुआ है? तो अल्लाह जलाई बाई इसका आंसर है। प्रसिद्ध है, केसरिया बालम पधारो ने मारे देश। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत ही प्रसिद्ध गायन शैली है मांड गायक का, और राजस्थान की अल्लाह जलाई बाई ने बहुत ही प्रसिद्धि हासिल की है। नेक्स्ट अपने देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो भाई सीधा सीधा लिखा होता है 243 कै। क्या लिखा होता है? 243 कै। बड़े कर लेते हैं और थोड़े से, हाँ 243 कै इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है भाई? राष्ट्रपति इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान हर कोई बच्चा पढ़ता है, बच्चे को याद रहता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? कर्नल जेम्स टॉड की बुक है। अचानकमार, अमरकंटक, बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखो, किसी को याद भी ना हो तो अमरकंटक आपको वैसे ही याद रहता है, मध्य प्रदेश में है, तो इसका आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट जो है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में महानिदेशक बनाए गए हैं अभी हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के लिए, तो पहली महिला है ये चर्चा में रहे थे अभी हाल ही में, तो इसका आंसर है वाइस एडमिरल आरती सरीन। ये न्यूज़पेपर में भी ये खबर आई थी। नेक्स्ट, ये भाई इंग्लिश के क्वेश्चन आगे इंग्लिश के सॉल्यूशन आपको बाद में कराए जाएंगे, इंग्लिश मैथ रीजनिंग के, ये भी इंग्लिश के हैं, ये भी हो गए मेरे ख्याल से, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग मैथ। चलिए भाई, अब आपके हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग इसके रह गए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि एक पूरे पेपर के आंसर की सीधी सीधी आपको डाल दें, साथ ही हर जो इसमें हर सब्जेक्ट है उसका सॉल्यूशन आपको बताया जाए। तो हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग और साइंस, एक और सब्जेक्ट रह गया है साइंस, इसकी आंसर की आपको हम विद सॉल्यूशन डालेंगे, एक एक चीज पर चर्चा करवा के। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके लिए आगे और हमारे वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।